बुद्धि बनाम शक्ति, अकबर बीरबल की प्रेरक कथा। दरबार में शक्ति का घमंड। एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध पहलवान और सेनापति उपस्थित हुआ। उसका नाम था वीरसेन। वो अत्यंत बलशाली था और उसने अनेक युद्धों में शत्रुओं को परास्त किया था। उसकी भुजाएं लोहे जैसी कठोर थी और उसकी आवाज में गर्व झलकता था। दरबार में प्रवेश करते ही उसने अकबर को प्रणाम किया और बोला, जहांपनाह, इस संसार में शक्ति से बड़ा कुछ नहीं। जिसके पास बल है वही विजेता है। बुद्धि और चालाकी तो कमजोरों के हथियार होते हैं। दरबार में कुछ सैनिकों ने सहमति में सिर हिलाया। वीरसेन के शब्दों में आत्मविश्वास था, पर साथ ही घमंड भी। अकबर ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, वीरसेन, तुम्हारी शक्ति पर हमें कोई संदेह नहीं, पर क्या सचमुच बुद्धि से बढ़कर शक्ति है? वीरसेन ने गर्व से उत्तर दिया, जहांपनाह, युद्ध भूमि में तलवार ही फैसला करती है, विचार नहीं। अकबर की दृष्टि बीरबल पर पड़ी। वे जानते थे कि यह विषय केवल बल और बुद्धि का नहीं, बल्कि जीवन के मूल सत्य का है। अकबर का प्रश्न। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या शक्ति ही सर्वोपरि है? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, शक्ति आवश्यक है, परंतु बिना बुद्धि के वो अंधी होती है। बुद्धि ही शक्ति को सही दिशा देती है। वीरसेन हंस पड़ा। बीरबल जी, बातें तो आप अच्छी करते हैं, पर मैदान में आपकी बुद्धि क्या कर लेगी? एक वार में मेरी तलवार सब समाप्त कर दे। बीरबल शांत रहे। उन्होंने कोई तर्क वितर्क नहीं किया। अकबर ने स्थिति को समझते हुए कहा, ठीक है, हम एक परीक्षा करेंगे। कल दरबार में यह निर्णय होगा कि शक्ति बड़ी है या बुद्धि। दरबार में उत्सुकता फैल गई। सभी अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगे। परीक्षा की तैयारी। अगले दिन अकबर ने एक विशेष सभा बुलाई। दरबार को भव्य रूप से सजाया गया। बीच में एक बड़ा सा मैदान था। अकबर ने घोषणा की, आज हम बुद्धि और शक्ति की परीक्षा करेंगे। वीरसेन अपनी शक्ति दिखाएंगे और बीरबल अपनी बुद्धि। वीरसेन ने भारी लोहे का गदा उठाया और एक पत्थर को प्रहार करके चूर चूर कर दिया। सैनिकों ने तालियां बजाई। वीरसेन ने गर्व से कहा, जहांपनाह, यही है शक्ति। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे केवल एक छोटी सी अनुमति चाहिए। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने वीरसेन से कहा, वीरसेन जी, क्या आप इस दरबार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं? वीरसेन ने गर्व से कहा, हां, इसमें कोई संदेह नहीं। बीरबल बोले, तो क्या आप अकेले पूरे दरबार के सैनिकों से युद्ध कर सकते हैं? वीरसेन थोड़े चौंके, पर बोले, नहीं, इतने लोगों से नहीं। बीरबल मुस्कुराए, तो स्पष्ट है कि अकेली शक्ति सीमित होती है। वीरसेन ने उत्तर दिया, पर मेरी शक्ति फिर भी सबसे अधिक है। बीरबल ने सिर हिलाया, मानो सहमति जता रहे हों, पर उनकी आंखों में कुछ और ही योजना थी। असली परीक्षा। बीरबल ने अकबर से निवेदन किया, जहांपनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूं। अकबर ने कहा, निश्चिंत रहो बीरबल। बीरबल ने 2 लकड़ी के बक्से मंगवाए। एक में सोने के सिक्के रखे और दूसरे में साधारण पत्थर। फिर वीरसेन से कहा, आप दोनों में से किसी एक बक्से को उठा सकते हैं, जो चाहे उठाइए। वीरसेन ने बिना सोचे समझे पत्थरों वाला बक्सा उठा लिया। वो भारी था, पर उसने आसानी से उठा लिया। दरबार में फिर तालियां बजी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब दूसरा बक्सा उठाइए। वीरसेन ने सोने का बक्सा उठाया। वो हल्का था। बीरबल ने प्रश्न किया, वीरसेन जी, किस बक्से का मूल्य अधिक है? वीरसेन ने उत्तर दिया, सोने वाले का। बीरबल बोले, पर आपने पहले पत्थरों वाला उठाया। शक्ति ने आपको भार दिखाया, पर बुद्धि ने मूल्य समझाया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बुद्धि का वास्तविक प्रभाव। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, शक्ति केवल उठाने
और तोड़ने का काम करती है, पर बुद्धि चुनने और समझने का कार्य करती है। युद्ध भी वही जीतता है जो सही समय पर सही निर्णय ले। उन्होंने वीरसेन की ओर देखकर कहा, यदि एक बुद्धिमान व्यक्ति आपकी शक्ति को व्यर्थ दिशा में लगा दे, तो आपकी शक्ति आपके ही विरुद्ध हो सकती है। वीरसेन के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसे पहली बार अपनी सोच की सीमा समझ में आ रही थी। अकबर का उदाहरण। अकबर स्वयं आगे आए और बोले, यदि केवल शक्ति ही सब कुछ होती तो मैं केवल सैनिकों के बल पर शासन करता, परंतु बुद्धि से ही राज्य चलता है, न्याय, नीति और करुणा से। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि बिना शक्ति के भी मार्ग बना सकती है, पर शक्ति बिना बुद्धि के विनाश लाती है। वीरसेन का परिवर्तन। वीरसेन ने आगे बढ़कर बीरबल को प्रणाम किया और बोला, आज मेरी आंखें खुल गई। मैंने बल को ही सब कुछ माना, पर बुद्धि के बिना वो अधूरा है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, वीरसेन जी, आपकी शक्ति अनमोल है, बस उसे बुद्धि का मार्गदर्शन मिल जाए तो आप अपराजेय हैं। कथा की सीख। दरबार में उपस्थित सभी लोग इस घटना से गहराई से प्रभावित हुए। अकबर ने सभा समाप्त करते हुए कहा, आज की ये कथा केवल दरबार तक सीमित नहीं, जीवन में भी हमें यही सीख अपनानी चाहिए। बल और संसाधन होना आवश्यक है, परंतु सही निर्णय और विवेक के बिना वे व्यर्थ है। इस प्रकार अकबर बीरबल की ये कथा हमें सिखाती है कि बुद्धि बनाम शक्ति में अंतिम विजय बुद्धि की ही होती है। शक्ति क्षणिक प्रभाव डालती है, पर बुद्धि स्थायी परिवर्तन लाती है। यही कारण है कि इतिहास में बीरबल को आज भी याद किया जाता है, न तलवार के लिए, न ताकत के लिए, बल्कि अपनी अमर बुद्धि के लिए। अकबर बीरबल की कहानी, बुद्धि की विजय, प्रेरक कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान की धरती पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। अकबर का नाम पूरे देश में न्यायप्रिय, दूरदर्शी और प्रजावत्सल राजा के रूप में लिया जाता था। उनका साम्राज्य विशाल था, पर उससे भी विशाल था उनका हृदय। वे मानते थे कि केवल तलवार और सेना के बल पर राज्य नहीं चलता, बल्कि बुद्धि, नीति और विवेक से ही एक सशक्त शासन की स्थापना होती है। अकबर के दरबार की शोभा अनेक विद्वानों, कलाकारों, सेनापतियों और राजपुरुषों से बढ़ती थी, लेकिन इन सभी में सबसे अलग और विशेष स्थान था राजा बीरबल का। बीरबल अपनी असाधारण बुद्धि, हाजिर जवाबी और गहरे जीवन दर्शन के लिए प्रसिद्ध थे। वे कठिन से कठिन समस्या को भी सरल समाधान में बदल देते थे। यही कारण था कि अकबर उन पर अत्यधिक विश्वास करते थे। ये कहानी बुद्धि और शक्ति के बीच के उस संघर्ष को दर्शाती है, जहां अंततः सिद्ध होता है कि वास्तविक विजय शक्ति की नहीं, बल्कि बुद्धि की होती है। शक्ति का अभिमान। एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध सेनापति और पहलवान आया। उसका नाम था वीरसेन। वो असाधारण रूप से शक्तिशाली था और अनेक युद्धों में अपने बल का प्रदर्शन कर चुका था। उसकी भुजाएं मजबूत थी और चेहरे पर गर्व की झलक साफ दिखाई देती थी। दरबार में पहुंचकर उसने अकबर को प्रणाम किया और गर्व से बोला, जहांपनाह, मेरी समझ से इस संसार में शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। जिसके पास बल है वही विजेता है। बुद्धि और चालाकी केवल कमजोरों के सहारे हैं। दरबार में कुछ सैनिकों और दरबारियों ने उसकी बातों का समर्थन किया। वीरसेन की आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन उसके शब्दों में अहंकार भी छिपा था। अकबर ने गंभीरता से उसकी बातें सुनी और शांति से बोले, वीरसेन, शक्ति निस्संदेह आवश्यक है, पर क्या तुम्हें लगता है कि बुद्धि का कोई महत्व नहीं? वीरसेन ने उत्तर दिया, जहांपनाह, युद्ध भूमि में तलवार ही फैसला करती है, विचार नहीं। अकबर की दृष्टि सहज ही बीरबल की ओर चली गई। वे जानते थे कि ये विषय केवल दरबार की बहस नहीं, बल्कि जीवन का गूढ़ सत्य है। अकबर का प्रश्न और बीरबल का उत्तर। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या कहते हो?
क्या शक्ति ही सबसे बड़ी है? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, शक्ति उपयोगी है, परंतु बिना बुद्धि के वो अंधी होती है। बुद्धि ही शक्ति को सही दिशा दिखाती है। वीरसेन हंस पड़ा। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, बीरबल जी, आपकी बातें अच्छी लगती हैं, पर मैदान में आपकी बुद्धि मेरी तलवार के सामने क्या कर पाएगी? बीरबल शांत रहे। वे जानते थे कि बुद्धि का प्रमाण शब्दों से नहीं, कर्म से दिया जाता है। अकबर ने स्थिति को संभालते हुए कहा, ठीक है, कल हम दरबार में एक परीक्षा करेंगे। उसी से ये निर्णय होगा कि शक्ति बड़ी है या बुद्धि। दरबार में उत्सुकता फैल गई। सभी अगले दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगे। परीक्षा का दिन। अगले दिन दरबार को विशेष रूप से सजाया गया। बीच में एक खुला स्थान छोड़ा गया जहां परीक्षा होनी थी। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे और उनके बगल में बीरबल खड़े थे। वीरसेन पूरे आत्मविश्वास के साथ उपस्थित था। अकबर ने घोषणा की, आज हम बुद्धि और शक्ति की परीक्षा करेंगे। वीरसेन अपनी शक्ति दिखाएंगे और बीरबल अपनी बुद्धि। वीरसेन ने आगे बढ़कर एक भारी लोहे की गदा उठाई और सामने रखे विशाल पत्थर पर प्रहार किया। पत्थर चकनाचूर हो गया। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वीरसेन ने गर्व से कहा, जहां पनाह, यही है शक्ति। अकबर ने शांति से बीरबल की ओर देखा। बीरबल की बुद्धिमानी भरी शुरुआत। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे केवल एक छोटी सी अनुमति चाहिए। अकबर ने सिर हिलाकर अनुमति दे दी। बीरबल ने वीरसेन से पूछा, वीरसेन जी, क्या आप इस दरबार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं? वीरसेन ने गर्व से उत्तर दिया, हां, इसमें कोई संदेह नहीं। बीरबल ने अगला प्रश्न किया, तो क्या आप अकेले पूरे दरबार के सैनिकों से युद्ध कर सकते हैं? वीरसेन कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, नहीं, इतना बल मेरे पास नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अर्थात शक्ति की भी एक सीमा होती है। दरबार में हल्की सरगर्मी फैल गई। असली परीक्षा। बीरबल ने 2 बक्से मंगवाए। एक बक्से में सोने के सिक्के रखे गए और दूसरे में साधारण पत्थर। दोनों बक्से समान आकार के थे। बीरबल ने वीरसेन से कहा, इन दोनों में से किसी एक बक्से को उठाइए। वीरसेन ने बिना सोचे पत्थरों वाला बक्सा उठा लिया। वो भारी था, पर उसने आसानी से उठा लिया। दरबार में फिर तालियां बजी। फिर बीरबल ने कहा, अब दूसरा बक्सा उठाइए। वीरसेन ने सोने का बक्सा उठाया, जो अपेक्षाकृत हल्का था। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, बताइए वीरसेन जी, इनमें से कौन सा बक्सा अधिक मूल्यवान है? वीरसेन ने उत्तर दिया, सोने वाला। बीरबल बोले, लेकिन आपने पहले पत्थरों वाला बक्सा उठाया। शक्ति ने आपको भार दिखाया, पर बुद्धि ने मूल्य समझाया। दरबार में पूर्ण सन्नाटा छा गया। बुद्धि की गहराई। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, शक्ति तोड़ सकती है, पर बुद्धि जोड़ती है। शक्ति केवल क्षणिक विजय दिलाती है, लेकिन बुद्धि स्थायी सफलता का मार्ग बनाती है। उन्होंने वीरसेन की ओर देखते हुए कहा, यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपकी शक्ति को गलत दिशा में मोड़ दे, तो वही शक्ति आपके लिए विनाशकारी बन सकती है। वीरसेन का सिर झुक गया। उसके चेहरे से अभिमान धीरे धीरे हटने लगा। अकबर का निर्णय। अकबर सिंहासन से उठे और बोले, आज ये स्पष्ट हो गया कि राज्य केवल तलवार से नहीं चलता। यदि बुद्धि न हो तो शक्ति अराजकता फैला देती है। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि सच्ची शक्ति है। वीरसेन का परिवर्तन। वीरसेन आगे बढ़ा और बीरबल को प्रणाम किया। उसने कहा, आज मेरी आंखें खुल गई। मैंने बल को ही सब कुछ समझा, पर बुद्धि के बिना वो अधूरा है। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं। बीरबल ने करुणा से कहा, वीरसेन जी, आपकी शक्ति अनमोल है। जब उसे बुद्धि का मार्गदर्शन मिलेगा, तब आप वास्तव में महान बनेंगे। कहानी की सीख। सभा समाप्त करते हुए अकबर ने कहा, यह कथा केवल हमारे दरबार तक सीमित नहीं,
जीवन में भी हमें हर निर्णय बुद्धि और विवेक से लेना चाहिए। बल आवश्यक है, पर बुद्धि के बिना वह दिशाहीन है। इस प्रकार अकबर बीरबल की ये प्रेरक कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि बनाम शक्ति में अंततः विजय बुद्धि की ही होती है। यही कारण है कि इतिहास में बीरबल को आज भी सम्मान और आदर के साथ याद किया जाता है। अकबर बीरबल की कहानी बुद्धि की सर्वोच्चता, प्रेरक एवं शिक्षाप्रद कथा। शक्ति का घमंड और चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध सेनापति और पहलवान उपस्थित हुआ। उसका नाम था वीरसेन। वो अपने समय का सबसे बलशाली योद्धा माना जाता था। उसने कई युद्धों में अपने बल और पराक्रम से दुश्मनों को परास्त किया था। उसकी भुजाएं मजबूत थी और उसकी आंखों में आत्मविश्वास के साथ साथ घमंड भी झलकता था। दरबार में प्रवेश करते ही उसने अकबर को प्रणाम किया और ऊंचे स्वर में बोला, जहांपनाह, मैंने अनेक युद्ध लड़े हैं और हर बार विजय प्राप्त की है। मेरे अनुभव ने मुझे ये सिखाया है कि इस संसार में शक्ति से बड़ा कुछ नहीं। जिसके पास बल है वही राजा है, वही विजेता है। बुद्धि और चालाकी केवल कमजोर लोगों के सहारे होते हैं। दरबार में कुछ सैनिकों ने उसकी बातों का समर्थन किया। वीरसेन की बातों में आत्मविश्वास था, पर उसकी वाणी में अहंकार स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अकबर ने शांति से उसकी बातें सुनी और गंभीर स्वर में बोले, वीरसेन, तुम्हारी शक्ति और वीरता पर हमें कोई संदेह नहीं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि बुद्धि और विवेक का कोई महत्व नहीं? वीरसेन ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, युद्ध भूमि में तलवार ही निर्णय करती है, विचार नहीं। जब दो सेनाएं आमने सामने होती है तब बुद्धि नहीं बल्कि शक्ति काम आती है। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा। वे जानते थे कि ये अवसर केवल वीरसेन को नहीं बल्कि पूरे दरबार को एक महत्वपूर्ण सीख देने का है। अकबर का प्रश्न और बीरबल की शांति। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या सचमुच शक्ति ही सबसे बड़ी है? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, शक्ति आवश्यक है, लेकिन बिना बुद्धि के वो अंधी होती है। बुद्धि ही शक्ति को सही दिशा दिखाती है। यदि शक्ति को विवेक का मार्गदर्शन न मिले तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। वीरसेन ये सुनकर हंस पड़ा। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, बीरबल जी, आपकी बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब मेरी तलवार चलती है तब किसी की बुद्धि काम नहीं आती। बीरबल ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। वे जानते थे कि अहंकार को शब्दों से नहीं, अनुभव से तोड़ा जाता है। अकबर ने स्थिति को संभालते हुए कहा, ठीक है, कल दरबार में हम बुद्धि और शक्ति की परीक्षा करेंगे। उसी से ये निर्णय होगा कि वास्तव में श्रेष्ठ कौन है। दरबार में हलचल मच गई। सभी लोग अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगे। परीक्षा की तैयारी। अगले दिन अकबर ने विशेष दरबार बुलाया। दरबार को भव्य रूप से सजाया गया था। बीच में एक खुला स्थान छोड़ा गया जहां परीक्षा होनी थी। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके बगल में बीरबल खड़े थे। वीरसेन पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने खड़ा था। अकबर ने घोषणा की, आज हम ये जानेंगे कि शक्ति बड़ी है या बुद्धि। वीरसेन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और बीरबल अपनी बुद्धि का। वीरसेन आगे बढ़ा और एक भारी लोहे की गदा उठाई। उसने सामने रखे विशाल पत्थर पर जोरदार प्रहार किया। पत्थर कई टुकड़ों में बिखर गया। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वीरसेन ने गर्व से कहा, जहांपनाह, यही है असली शक्ति। अकबर ने शांति से कहा, अब बीरबल की बारी है। बीरबल की बुद्धिमानी भरी शुरुआत। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे केवल कुछ छोटे से प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने वीरसेन की ओर देखते हुए पूछा, वीरसेन जी, क्या आप स्वयं को इस दरबार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मानते हैं? वीरसेन ने गर्व से उत्तर दिया, हां, इसमें कोई संदेह नहीं। बीरबल ने अगला प्रश्न किया,
क्या आप अकेले पूरे मुगल साम्राज्य की सेना से युद्ध कर सकते हैं? वीरसेन कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने स्वीकार किया, नहीं, ये संभव नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो स्पष्ट है कि शक्ति की भी एक सीमा होती है। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। असली परीक्षा की योजना। बीरबल ने 2 समान आकार के बक्से मंगवाए। एक बक्से में सोने के सिक्के रखवाए गए और दूसरे में साधारण पत्थर। दोनों बक्सों को कपड़े से ढक दिया गया ताकि अंदर का सामान दिखाई न दे। बीरबल ने वीरसेन से कहा, इन दोनों बक्सों में से किसी एक को उठाइए। वीरसेन ने बिना सोचे समझे भारी बक्सा चुना और उसे आसानी से उठा लिया। दरबार में फिर से तालियां बजने लगी। इसके बाद बीरबल ने कहा, अब दूसरे बक्से को उठाइए। वीरसेन ने दूसरा बक्सा उठाया जो हल्का था। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, वीरसेन जी, बताइए इनमें से कौन सा बक्सा अधिक मूल्यवान है? वीरसेन ने तुरंत उत्तर दिया, सोने वाला बक्सा। बीरबल बोले, लेकिन आपने पहले पत्थरों वाला बक्सा उठाया। शक्ति ने आपको वजन का एहसास कराया, पर बुद्धि ने मूल्य समझाया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बुद्धि की वास्तविक ताकत। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, शक्ति केवल उठाने और तोड़ने का कार्य करती है, लेकिन बुद्धि ये निर्णय लेती है कि क्या उठाना है और क्या छोड़ना है। शक्ति बिना बुद्धि के दिशाहीन होती है। उन्होंने वीरसेन की ओर देखकर कहा, यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपकी शक्ति को गलत दिशा में लगा दे, तो वही शक्ति आपके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। वीरसेन का सिर झुक गया। उसके चेहरे से घमंड गायब हो चुका था। अकबर का निर्णय और उपदेश। अकबर सिंहासन से उठे और गंभीर स्वर में बोले, आज ये सिद्ध हो गया कि राज्य केवल बल से नहीं चलता। यदि बुद्धि न हो तो शक्ति अराजकता फैलाती है। बुद्धि ही शक्ति को नियंत्रण में रखती है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति बुद्धि में निहित होती है। वीरसेन का परिवर्तन। वीरसेन आगे बढ़ा और बीरबल के चरणों में झुककर बोला, आज मेरी आंखें खुल गई। मैंने हमेशा बल को ही सर्वोपरि समझा, लेकिन अब समझ आया कि बुद्धि के बिना शक्ति अधूरी है। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं। बीरबल ने करुणा से कहा, वीरसेन जी, आपकी शक्ति अनमोल है। यदि उसे बुद्धि और विवेक का मार्गदर्शन मिल जाए तो आप न केवल महान योद्धा बल्कि सच्चे नायक भी बन सकते हैं। कहानी की अमर सीख। दरबार समाप्त करते हुए अकबर ने कहा, यह कथा केवल हमारे दरबार तक सीमित नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में हमें यही सीख अपनानी चाहिए। बल आवश्यक है, संसाधन आवश्यक है, लेकिन सही निर्णय और विवेक के बिना वे सब व्यर्थ है। इस प्रकार अकबर बीरबल की ये कथा हमें ये सिखाती है कि बुद्धि बनाम शक्ति के संघर्ष में अंततः विजय बुद्धि की ही होती है। शक्ति क्षणिक प्रभाव डालती है, लेकिन बुद्धि स्थायी परिवर्तन लाती है। यही कारण है कि इतिहास में बीरबल को आज भी सम्मान, आदर और प्रेरणा के साथ याद किया जाता है, और अकबर का नाम एक महान, बुद्धिमान शासक के रूप में अमर है। अकबर बीरबल की कहानी बुद्धि की असली शक्ति, प्रेरक एवं शिक्षाप्रद कथा। शक्ति का अभिमान। एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध योद्धा और सेनापति आया। उसका नाम था वीरसेन। वो अत्यंत बलशाली था और अनेक युद्धों में अपनी वीरता का प्रदर्शन कर चुका था। उसकी भुजाएं मजबूत थी और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास के साथ साथ घमंड भी झलकता था। दरबार में प्रवेश करते ही उसने अकबर को प्रणाम किया और ऊंचे स्वर में बोला, जहांपनाह, मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि इस संसार में शक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं। जिसके पास बल है वही विजेता है। बुद्धि, नीति और चालाकी तो केवल कमजोर लोगों के सहारे हैं। दरबार में कुछ सैनिकों और दरबारियों ने उसकी बातों का समर्थन किया। वीरसेन की आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन उसके शब्दों में अहंकार साफ झलक रहा था। अकबर ने शांत भाव से उसकी बातें सुनी और गंभीर स्वर में बोले, वीरसेन,
तुम्हारी शक्ति और वीरता प्रशंसनीय है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि बुद्धि और विवेक का कोई महत्व नहीं? वीरसेन ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, युद्ध भूमि में तलवार ही फैसला करती है, वहां सोचने का समय नहीं होता। अकबर की दृष्टि सहज ही बीरबल की ओर चली गई। वे जानते थे कि ये विषय केवल वीरसेन को समझाने का नहीं, बल्कि पूरे दरबार को एक महत्वपूर्ण जीवन संदेश देने का अवसर है। अकबर का प्रश्न और बीरबल का उत्तर। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या सचमुच शक्ति ही सबसे बड़ी होती है? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, शक्ति आवश्यक है, परंतु बिना बुद्धि के वो अंधी होती है। बुद्धि ही शक्ति को सही दिशा देती है। यदि शक्ति के साथ विवेक न हो तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। वीरसेन ये सुनकर हंस पड़ा। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, बीरबल जी, आपकी बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब मेरी तलवार चलती है तब किसी की बुद्धि काम नहीं आती। बीरबल शांत रहे। वे जानते थे कि अहंकार को शब्दों से नहीं, अनुभव से तोड़ा जाता है। अकबर ने स्थिति को संभालते हुए कहा, ठीक है, कल हम दरबार में बुद्धि और शक्ति की परीक्षा करेंगे। उसी से ये निर्णय होगा कि वास्तव में श्रेष्ठ कौन है। दरबार में उत्सुकता फैल गई। सभी लोग अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगे। परीक्षा की भव्य तैयारी। अगले दिन अकबर ने विशेष दरबार बुलाया। दरबार को भव्य रूप से सजाया गया। बीच में एक खुला स्थान छोड़ा गया जहां परीक्षा होनी थी। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके बगल में बीरबल खड़े थे। वीरसेन पूरे आत्मविश्वास और गर्व के साथ सामने खड़ा था। अकबर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज हम ये जानेंगे कि राज्य और जीवन में क्या अधिक महत्वपूर्ण है, शक्ति या बुद्धि। शक्ति का प्रदर्शन। वीरसेन आगे बढ़ा और एक भारी लोहे की गदा उठाई। उसने सामने रखे विशाल पत्थर पर पूरी शक्ति से प्रहार किया। पत्थर कई टुकड़ों में बिखर गया। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वीरसेन ने गर्व से कहा, जहांपनाह, यही है असली शक्ति जो सब कुछ तोड़ सकती है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अब बीरबल अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करेंगे। बीरबल की सूझबूझ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने वीरसेन से पूछा, वीरसेन जी, क्या आप स्वयं को इस दरबार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मानते हैं? वीरसेन ने गर्व से उत्तर दिया, हां, इसमें कोई संदेह नहीं। बीरबल ने अगला प्रश्न किया, क्या आप अकेले पूरे मुगल साम्राज्य की सेना से युद्ध कर सकते हैं? वीरसेन कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, नहीं, ये संभव नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो इसका अर्थ है कि शक्ति की भी एक सीमा होती है। दरबार में हलचल होने लगी। असली परीक्षा। बीरबल ने 2 समान आकार के बक्से मंगवाए। एक बक्से में सोने के सिक्के रखवाए गए और दूसरे में साधारण पत्थर। दोनों बक्सों को कपड़े से ढक दिया गया। बीरबल ने वीरसेन से कहा, इन दोनों बक्सों में से किसी एक को उठाइए। वीरसेन ने भारी बक्सा चुना और उसे आसानी से उठा लिया। दरबार में तालियां बज उठीं। फिर बीरबल ने कहा, अब दूसरे बक्से को उठाइए। वीरसेन ने दूसरा बक्सा उठाया जो हल्का था। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, बताइए, इन दोनों में से कौन सा बक्सा अधिक मूल्यवान है? वीरसेन ने उत्तर दिया, सोने वाला बक्सा। बीरबल बोले, लेकिन आपने पहले पत्थरों वाला बक्सा उठाया। शक्ति ने आपको वजन बताया, पर बुद्धि ने मूल्य समझाया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बुद्धि की सच्ची ताकत। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, शक्ति केवल तोड़ सकती है, लेकिन बुद्धि निर्माण करती है। शक्ति बिना बुद्धि के दिशाहीन होती है और विनाश लाती है। उन्होंने वीरसेन की ओर देखकर कहा, यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपकी शक्ति को गलत दिशा में मोड़ दे, तो वही शक्ति आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। वीरसेन का सिर झुक गया। उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था। अकबर का निर्णय।
अकबर सिंहासन से उठे और गंभीर स्वर में बोले, आज ये सिद्ध हो गया कि राज्य केवल बाहुबल से नहीं चलता। बुद्धि और विवेक के बिना शक्ति अराजकता फैलाती है। सच्ची शक्ति बुद्धि में ही निहित होती है। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है। वीरसेन का परिवर्तन। वीरसेन आगे बढ़ा और बीरबल के चरणों में झुककर बोला, आज मेरी आंखें खुल गई। मैंने हमेशा बल को ही सब कुछ समझा, लेकिन अब समझ आया कि बुद्धि के बिना शक्ति अधूरी है। बीरबल ने करुणा से कहा, वीरसेन जी, आपकी शक्ति अनमोल है। यदि उसे बुद्धि और विवेक का मार्गदर्शन मिल जाए तो आप सच्चे नायक बन सकते हैं। कहानी की अमर सीख। सभा समाप्त करते हुए अकबर ने कहा, यह कथा केवल हमारे दरबार तक सीमित नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में हमें शक्ति से पहले बुद्धि और विवेक को महत्व देना चाहिए। इस प्रकार अकबर बीरबल की ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि बनाम शक्ति में अंततः विजय बुद्धि की ही होती है। शक्ति क्षणिक प्रभाव डालती है, लेकिन बुद्धि स्थायी सफलता और शांति का मार्ग प्रशस्त करती है। अकबर बीरबल की कहानी बुद्धि बनाम शक्ति, प्रेरक, शिक्षाप्रद एवं विस्तृत कथा। शक्ति का घमंड। एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध योद्धा और सेनापति आया। उसका नाम था वीरसेन। वो अपने समय का अत्यंत बलशाली और पराक्रमी योद्धा माना जाता था। उसने कई युद्ध लड़े थे और हर बार अपनी शक्ति के बल पर विजय प्राप्त की थी। उसकी भुजाएं मजबूत थी और चेहरे पर आत्मविश्वास के साथ साथ घमंड भी साफ दिखाई देता था। दरबार में पहुंचकर उसने अकबर को प्रणाम किया और गर्व से बोला, जहांपनाह, मैंने जीवन में अनेक युद्ध देखे हैं। मेरे अनुभव ने मुझे यही सिखाया है कि इस संसार में शक्ति से बड़ा कुछ नहीं। जिसके पास बल है वही विजेता है। बुद्धि, नीति और चतुराई केवल कमजोर लोगों के सहारे होते हैं। दरबार में उपस्थित कुछ सैनिकों और दरबारियों ने वीरसेन की बातों का समर्थन किया। वे उसकी शक्ति और वीरता से प्रभावित थे, लेकिन कुछ विद्वान उसकी बातों से सहमत नहीं थे। अकबर ने शांति से वीरसेन की बातें सुनी और गंभीर स्वर में बोले, वीरसेन, तुम्हारी शक्ति और पराक्रम प्रशंसनीय है, लेकिन क्या तुम सचमुच ये मानते हो कि बुद्धि और विवेक का कोई महत्व नहीं? वीरसेन ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, युद्ध भूमि में तलवार ही फैसला करती है। वहां सोचने और विचार करने का समय नहीं होता। अकबर की दृष्टि सहज ही बीरबल की ओर गई। वे जानते थे कि ये विषय केवल वीरसेन को नहीं, बल्कि पूरे दरबार को एक गहरी सीख देने वाला है। अकबर का प्रश्न और बीरबल का उत्तर। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या सचमुच शक्ति सबसे बड़ी होती है? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, शक्ति निस्संदेह आवश्यक है, लेकिन बिना बुद्धि के वो अंधी होती है। बुद्धि ही शक्ति को सही दिशा दिखाती है। यदि शक्ति के साथ विवेक न हो तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। वीरसेन ये सुनकर हंस पड़ा और व्यंग्य करते हुए बोला, बीरबल जी, आपकी बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब मेरी तलवार चलती है तब किसी की बुद्धि काम नहीं आती। बीरबल शांत रहे। वे जानते थे कि अहंकार को शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से तोड़ा जाता है। अकबर ने स्थिति को संभालते हुए कहा, ठीक है, कल हम दरबार में बुद्धि और शक्ति की परीक्षा करेंगे। उसी से ये निर्णय होगा कि वास्तव में श्रेष्ठ कौन है। दरबार में उत्सुकता फैल गई। सभी लोग अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगे। परीक्षा की भव्य तैयारी। अगले दिन अकबर ने विशेष दरबार बुलाया। दरबार को भव्य रूप से सजाया गया। बीच में एक विशाल खुला स्थान छोड़ा गया जहां परीक्षा होनी थी। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके बगल में बीरबल खड़े थे। वीरसेन पूरे आत्मविश्वास और गर्व के साथ सामने खड़ा था। अकबर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज हम ये जानेंगे कि जीवन और शासन में क्या अधिक महत्वपूर्ण है, शक्ति या बुद्धि।
शक्ति का प्रदर्शन। वीरसेन आगे बढ़ा और एक भारी लोहे की गदा उठाई। उसने सामने रखे विशाल पत्थर पर पूरी शक्ति से प्रहार किया। पत्थर कई टुकड़ों में बिखर गया। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वीरसेन ने गर्व से कहा, जहां पनाह, यही है असली शक्ति, जो हर बाधा को तोड़ सकती है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अब बीरबल अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करेंगे। बीरबल की सूझबूझ की शुरुआत। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए। अकबर ने सहमति में सिर हिला दिया। बीरबल ने वीरसेन से पूछा, वीरसेन जी, क्या आप स्वयं को इस दरबार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मानते हैं? वीरसेन ने गर्व से उत्तर दिया, हां, इसमें कोई संदेह नहीं। बीरबल ने अगला प्रश्न किया, क्या आप अकेले पूरे मुगल साम्राज्य की सेना से युद्ध कर सकते हैं? वीरसेन कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, नहीं, यह संभव नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो इसका अर्थ यह हुआ कि शक्ति की भी एक सीमा होती है। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। असली परीक्षा। बीरबल ने 2 समान आकार के बक्से मंगवाए। एक बक्से में सोने के सिक्के रखवाए गए और दूसरे में साधारण पत्थर। दोनों बक्सों को कपड़े से ढक दिया गया ताकि कोई भीतर का सामान न देख सके। बीरबल ने वीरसेन से कहा, इन दोनों बक्सों में से किसी एक को उठाइए। वीरसेन ने भारी बक्सा चुना और उसे आसानी से उठा लिया। दरबार में तालियां बज उठीं। इसके बाद बीरबल ने कहा, अब दूसरे बक्से को उठाइए। वीरसेन ने दूसरा बक्सा उठाया, जो हल्का था। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, बताइए वीरसेन जी, इन दोनों में से कौन सा बक्सा अधिक मूल्यवान है? वीरसेन ने उत्तर दिया, सोने वाला बक्सा। बीरबल बोले, लेकिन आपने पहले पत्थरों वाला बक्सा उठाया। शक्ति ने आपको वजन का अनुभव कराया, लेकिन बुद्धि ने मूल्य समझाया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बुद्धि की वास्तविक शक्ति। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, शक्ति केवल उठाने और तोड़ने का कार्य करती है, लेकिन बुद्धि ये निर्णय लेती है कि क्या उठाना है और क्या छोड़ना है। शक्ति बिना बुद्धि के दिशाहीन होती है। उन्होंने वीरसेन की ओर देखते हुए कहा, यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपकी शक्ति को गलत दिशा में मोड़ दे, तो वही शक्ति आपके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। वीरसेन का सिर झुक गया। उसके चेहरे से अहंकार गायब हो चुका था। अकबर का निर्णय। अकबर सिंहासन से उठे और गंभीर स्वर में बोले, आज यह सिद्ध हो गया कि राज्य केवल बाहुबल से नहीं चलता। बुद्धि और विवेक के बिना शक्ति अराजकता फैलाती है। सच्ची शक्ति बुद्धि में ही निहित होती है। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है। वीरसेन का परिवर्तन। वीरसेन आगे बढ़ा और बीरबल के चरणों में झुककर बोला, आज मेरी आंखें खुल गई। मैंने हमेशा बल को ही सब कुछ समझा, लेकिन अब समझ आया कि बुद्धि के बिना शक्ति अधूरी है। बीरबल ने करुणा से कहा, वीरसेन जी, आपकी शक्ति अनमोल है। यदि उसे बुद्धि और विवेक का मार्गदर्शन मिल जाए, तो आप न केवल महान योद्धा, बल्कि सच्चे नायक भी बन सकते हैं। कहानी की अमर सीख। सभा समाप्त करते हुए अकबर ने कहा, यह कथा केवल हमारे दरबार तक सीमित नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में हमें शक्ति से पहले बुद्धि और विवेक को महत्व देना चाहिए। इस प्रकार अकबर बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धि बनाम शक्ति में अंततः विजय बुद्धि की ही होती है। शक्ति क्षणिक प्रभाव डालती है, लेकिन बुद्धि स्थायी सफलता, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। अकबर बीरबल की कहानी बुद्धि की विजय और शक्ति का सत्य, प्रेरक, शिक्षाप्रद एवं विस्तृत कथा। शक्ति का अभिमान। एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध योद्धा और सेनापति आया। उसका नाम था वीरसेन। वो अपने समय का सबसे बलशाली और पराक्रमी योद्धा माना जाता था। उसने अनेक युद्ध लड़े थे और हर बार अपनी शक्ति और साहस के बल पर विजय प्राप्त की थी। उसकी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना
और गर्व से भरी आंखें उसके आत्मविश्वास का परिचय दे रही थी। दरबार में प्रवेश करते ही उसने अकबर को प्रणाम किया और गर्वपूर्ण स्वर में बोला, जहांपनाह, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है वो युद्ध भूमि से सीखा है। मेरे अनुभव ने मुझे यही बताया है कि इस संसार में शक्ति से बड़ा कुछ नहीं। जिसके पास बल है वही विजेता है। बुद्धि, नीति और चालाकी केवल कमजोरों के सहारे होते हैं। दरबार में उपस्थित कुछ सैनिकों और योद्धाओं ने उसकी बातों का समर्थन किया। वे वीरसेन की शक्ति और वीरता से अत्यंत प्रभावित थे, परंतु कई विद्वान और अनुभवी दरबारी उसकी इस सोच से सहमत नहीं थे। अकबर ने वीरसेन की बातों को शांत भाव से सुना और गंभीर स्वर में बोले, वीरसेन, तुम्हारी शक्ति और पराक्रम निस्संदेह प्रशंसनीय है, लेकिन क्या तुम सचमुच ये मानते हो कि बुद्धि और विवेक का कोई महत्व नहीं? वीरसेन ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, जब दो सेनाएं आमने सामने होती हैं, तब तलवार ही निर्णय करती है। वहां सोचने का समय नहीं होता। अकबर की दृष्टि स्वाभाविक रूप से बीरबल की ओर चली गई। वे जानते थे कि ये विषय केवल वीरसेन को समझाने का नहीं, बल्कि पूरे दरबार को जीवन की एक गहरी सच्चाई से परिचित कराने का अवसर है। अकबर का प्रश्न और बीरबल का उत्तर। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या सचमुच शक्ति ही सबसे बड़ी होती है? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, शक्ति आवश्यक है, लेकिन बिना बुद्धि के वो अंधी होती है। बुद्धि ही शक्ति को सही दिशा दिखाती है। यदि शक्ति के साथ विवेक न हो तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। वीरसेन ये सुनकर हंस पड़ा और व्यंग्य करते हुए बोला, बीरबल जी, आपकी बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब मेरी तलवार चलती है तब किसी की बुद्धि काम नहीं आती। बीरबल ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। वे जानते थे कि अहंकार को शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से ही तोड़ा जा सकता है। अकबर ने स्थिति को संभालते हुए कहा, ठीक है, कल हम दरबार में बुद्धि और शक्ति की परीक्षा करेंगे। उसी से ये निर्णय होगा कि वास्तव में श्रेष्ठ कौन है। दरबार में उत्सुकता फैल गई। सभी लोग अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगे। परीक्षा की भव्य तैयारी। अगले दिन अकबर ने विशेष दरबार बुलाया। दरबार को भव्य रूप से सजाया गया। बीच में एक विशाल खुला स्थान छोड़ा गया जहां परीक्षा होनी थी। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके बगल में बीरबल खड़े थे। वीरसेन पूरे आत्मविश्वास और गर्व के साथ सामने खड़ा था। अकबर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज हम ये जानेंगे कि जीवन और शासन में क्या अधिक महत्वपूर्ण है, शक्ति या बुद्धि। शक्ति का प्रदर्शन। वीरसेन आगे बढ़ा और एक भारी लोहे की गदा उठाई। उसने सामने रखे विशाल पत्थर पर पूरी शक्ति से प्रहार किया। पत्थर कई टुकड़ों में बिखर गया। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वीरसेन ने गर्व से कहा, जहांपनाह, यही है असली शक्ति जो हर बाधा को तोड़ सकती है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अब बीरबल अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करेंगे। बीरबल की सूझबूझ की शुरुआत। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए। अकबर ने सहमति में सिर हिला दिया। बीरबल ने वीरसेन से पूछा, वीरसेन जी, क्या आप स्वयं को इस दरबार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मानते हैं? वीरसेन ने गर्व से उत्तर दिया, हां, इसमें कोई संदेह नहीं। बीरबल ने अगला प्रश्न किया, क्या आप अकेले पूरे मुगल साम्राज्य की सेना से युद्ध कर सकते हैं? वीरसेन कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, नहीं, ये संभव नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो इसका अर्थ ये हुआ कि शक्ति की भी एक सीमा होती है। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। असली परीक्षा। बीरबल ने 2 समान आकार के बक्से मंगवाए। एक बक्से में सोने के सिक्के रखवाए गए और दूसरे में साधारण पत्थर। दोनों बक्सों को कपड़े से ढक दिया गया ताकि कोई भीतर का सामान न देख सके। बीरबल ने वीरसेन से कहा, इन दोनों बक्सों में से किसी एक को उठाइए। वीरसेन ने भारी बक्सा चुना
और उसे आसानी से उठा लिया। दरबार में तालियां बज उठीं। इसके बाद बीरबल ने कहा, अब दूसरे बक्से को उठाइए। वीरसेन ने दूसरा बक्सा उठाया, जो हल्का था। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, बताइए वीरसेन जी, इन दोनों में से कौन सा बक्सा अधिक मूल्यवान है? वीरसेन ने उत्तर दिया, सोने वाला बक्सा। बीरबल बोले, लेकिन आपने पहले पत्थरों वाला बक्सा उठाया। शक्ति ने आपको वजन का अनुभव कराया, लेकिन बुद्धि ने मूल्य समझाया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बुद्धि की वास्तविक शक्ति। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, शक्ति केवल उठाने और तोड़ने का कार्य करती है, लेकिन बुद्धि ये निर्णय लेती है कि क्या उठाना है और क्या छोड़ना है। शक्ति बिना बुद्धि के दिशाहीन होती है और विनाश की ओर ले जाती है। उन्होंने वीरसेन की ओर देखकर कहा, यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपकी शक्ति को गलत दिशा में लगा दे, तो वही शक्ति आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। वीरसेन का सिर झुक गया। उसका अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। अकबर का निर्णय और उपदेश। अकबर सिंहासन से उठे और गंभीर स्वर में बोले, आज ये सिद्ध हो गया कि राज्य केवल बाहुबल से नहीं चलता। बुद्धि और विवेक के बिना शक्ति अराजकता फैलाती है। सच्ची शक्ति वही है जो बुद्धि के नियंत्रण में हो। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज फिर ये सिद्ध कर दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है। वीरसेन का पूर्ण परिवर्तन। वीरसेन आगे बढ़ा और बीरबल के चरणों में झुककर बोला, आज मेरी आंखें खुल गई। मैंने हमेशा बल को ही सब कुछ समझा, लेकिन अब समझ आया कि बुद्धि के बिना शक्ति अधूरी और खतरनाक है। बीरबल ने करुणा से कहा, वीरसेन जी, आपकी शक्ति अनमोल है। यदि उसे बुद्धि, धैर्य और विवेक का मार्गदर्शन मिल जाए, तो आप न केवल महान योद्धा बल्कि सच्चे रक्षक भी बन सकते हैं। कहानी की अमर सीख। सभा समाप्त करते हुए अकबर ने कहा, यह कथा केवल हमारे दरबार तक सीमित नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में हमें शक्ति से पहले बुद्धि और विवेक को महत्व देना चाहिए। वही हमें सही और स्थायी सफलता दिला सकते हैं। इस प्रकार अकबर बीरबल की ये कथा हमें सिखाती है कि बुद्धि बनाम शक्ति के संघर्ष में अंततः विजय बुद्धि की ही होती है। शक्ति क्षणिक प्रभाव डालती है, लेकिन बुद्धि स्थायी शांति, समृद्धि और सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। अकबर बीरबल की कहानी बुद्धि बनाम शक्ति, प्रेरक, विस्तृत एवं शिक्षाप्रद कथा। शक्ति का गर्व। एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध योद्धा उपस्थित हुआ। उसका नाम था वीरभान। वो अपने समय का अत्यंत बलशाली और पराक्रमी सेनापति माना जाता था। उसने अनेक युद्ध लड़े थे और हर युद्ध में अपने बाहुबल से विजय प्राप्त की थी। उसकी विशाल काया, कठोर स्वर और गर्व से भरी दृष्टि ये स्पष्ट कर रही थी कि उसे अपनी शक्ति पर अपार घमंड था। दरबार में प्रवेश करते ही उसने अकबर को प्रणाम किया और बोला, जहांपनाह, मैंने अपने जीवन में यही सीखा है कि इस संसार में शक्ति से बड़ा कुछ नहीं। जिसके पास बल है वही विजेता है। बुद्धि और नीति केवल कमजोरों के लिए होती है। दरबार में उपस्थित कुछ सैनिकों ने उसकी बातों का समर्थन किया। उन्हें लगता था कि युद्ध और शासन केवल तलवार से ही चल सकता है, परंतु कई विद्वान और अनुभवी दरबारी इस विचार से सहमत नहीं थे। अकबर ने शांत भाव से वीरभान की बातें सुनी और बोले, वीरभान, तुम्हारी वीरता और शक्ति प्रशंसनीय है, लेकिन क्या तुम ये मानते हो कि बिना बुद्धि के शक्ति भी अंधी हो सकती है? वीरभान हंसते हुए बोला, जहांपनाह, युद्ध भूमि में सोचने का समय नहीं होता, वहां केवल शक्ति ही काम आती है। अकबर की दृष्टि स्वाभाविक रूप से बीरबल की ओर गई। वे जानते थे कि ये केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे दरबार को समझाने का अवसर है। अकबर की चुनौती। अकबर ने गंभीर स्वर में घोषणा की, कल दरबार में बुद्धि और शक्ति की परीक्षा होगी। उसी से यह तय किया जाएगा कि सच्ची श्रेष्ठता किसमें है। यह सुनकर पूरे महल में उत्सुकता फैल गई। सभी लोग अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगे। परीक्षा का दिन।
अगले दिन दरबार को विशेष रूप से सजाया गया। बीच में एक विशाल स्थान छोड़ा गया जहां परीक्षा होनी थी। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे, बीरबल उनके निकट खड़े थे और वीरभान पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने उपस्थित था। अकबर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज हम ये जानेंगे कि जीवन में किसका महत्व अधिक है, शक्ति का या बुद्धि का। शक्ति का प्रदर्शन। वीरभान आगे बढ़ा। उसने लोहे की एक भारी गदा उठाई और सामने रखे विशाल पत्थर पर प्रहार किया। पत्थर कई टुकड़ों में टूट गया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। वीरभान गर्व से बोला, जहां पनाह, यही है असली शक्ति जो हर बाधा को तोड़ देती है। अकबर ने शांत स्वर में कहा, अब बीरबल अपनी बुद्धि का परिचय देंगे। बीरबल की योजना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, बुद्धि का प्रदर्शन तलवार से नहीं, सोच से होता है। उन्होंने 2 रास्तों वाला एक छोटा सा नक्शा मंगवाया। एक रास्ता छोटा था लेकिन कांटों और पत्थरों से भरा हुआ था, जबकि दूसरा रास्ता लंबा लेकिन समतल और सुरक्षित था। बीरबल ने वीरभान से पूछा, यदि आपको युद्ध में सेना को आगे बढ़ाना हो तो आप कौन सा मार्ग चुनेंगे? वीरभान ने बिना सोचे कहा, छोटा रास्ता, ताकि जल्दी पहुंचा जा सके। बीरबल बोले, और यदि उस रास्ते में आधी सेना नष्ट हो जाए तो? वीरभान चुप हो गया। बुद्धि का अर्थ। बीरबल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, बुद्धि का अर्थ केवल चालाकी नहीं है, बल्कि दूरगामी परिणामों को समझना है। शक्ति तत्काल विजय दिला सकती है, लेकिन बुद्धि स्थायी सफलता दिलाती है। इसके बाद बीरबल ने 2 बंद संदूक मंगवाए। एक में सोना था और दूसरे में रेत। दोनों को कपड़े से ढक दिया गया। उन्होंने वीरभान से कहा, आप अपनी शक्ति से किसी एक संदूक को उठाइए। वीरभान ने भारी संदूक उठाया जो रेत से भरा था। दरबार फिर तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, बताइए, इनमें से मूल्यवान कौन है? वीरभान ने उत्तर दिया, सोने वाला। बीरबल मुस्कुराए और बोले, शक्ति ने आपको भारी संदूक उठाने में मदद की, लेकिन बुद्धि ने मूल्य पहचानना सिखाया। वीरभान का आत्मबोध। धीरे धीरे वीरभान का गर्व कम होने लगा। उसे एहसास हुआ कि शक्ति के बिना बुद्धि अधूरी है और बुद्धि के बिना शक्ति खतरनाक। वो आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, आज मुझे समझ आया कि मैं अब तक केवल बाहुबल को ही सब कुछ समझता रहा, परंतु बिना विवेक के वो शक्ति भी विनाश का कारण बन सकती है। अकबर का निर्णय। अकबर सिंहासन से उठे और बोले, आज ये सिद्ध हो गया कि शक्ति आवश्यक है, लेकिन बुद्धि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण। जो शक्ति को बुद्धि से नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने फिर एक बार ये सिद्ध कर दिया कि बुद्धि ही सच्ची शक्ति है। परिवर्तन की शुरुआत। वीरभान ने बीरबल के चरणों में झुककर कहा, आज से मैं अपनी शक्ति का उपयोग केवल बुद्धि और न्याय के मार्ग पर ही करूंगा। बीरबल ने स्नेह से कहा, यही सच्ची विजय है, अपने अहंकार पर विजय। कथा की सीख। दरबार समाप्त होने से पहले अकबर ने कहा, यह कथा केवल हमारे दरबार की नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन की है। शक्ति क्षणिक होती है, लेकिन बुद्धि और विवेक जीवन भर मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार अकबर बीरबल की ये कथा हमें सिखाती है कि बुद्धि बनाम शक्ति के संघर्ष में अंततः जीत बुद्धि की ही होती है। जो व्यक्ति अपनी शक्ति को बुद्धि और करुणा से जोड़ लेता है वही सच्चे अर्थों में महान कहलाता है। अकबर बीरबल की कहानी बुद्धि की शक्ति, प्रेरक, शिक्षाप्रद एवं विस्तृत कथा। शक्ति का अभिमान। एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध योद्धा उपस्थित हुआ। उसका नाम था बलराम सिंह। वो अपने समय का अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी सेनापति माना जाता था। उसने कई युद्धों में अपने बाहुबल के दम पर विजय प्राप्त की थी। उसकी विशाल देह, कठोर स्वर और आत्मविश्वास से भरा व्यवहार ये दर्शाता था कि उसे अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व था।
दरबार में प्रवेश करते ही उसने अकबर को प्रणाम किया और गर्वपूर्वक बोला, जहांपनाह, मैंने युद्ध भूमि में ये देखा है कि शक्ति से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। जिसके पास बल है वही विजयी होता है। बुद्धि और नीति केवल बातों तक सीमित रहती है। दरबार में उपस्थित कुछ सैनिकों ने उसकी बातों का समर्थन किया। उन्हें भी लगता था कि तलवार और ताकत से ही सब कुछ संभव है, परंतु कई विद्वान दरबारी इस विचार से सहमत नहीं थे। अकबर ने शांत स्वर में कहा, बलराम सिंह, तुम्हारी वीरता प्रशंसनीय है, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि बिना बुद्धि के शक्ति भी विनाश का कारण बन सकती है? बलराम सिंह ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, युद्ध में सोचने का समय नहीं होता, वहां केवल शक्ति ही निर्णय करती है। अकबर की दृष्टि स्वाभाविक रूप से बीरबल की ओर गई। वे जानते थे कि इस अभिमान को शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से तोड़ा जा सकता है। अकबर की घोषणा। अकबर ने दरबार को संबोधित करते हुए कहा, कल दरबार में बुद्धि और शक्ति की परीक्षा होगी। उसी से ये तय होगा कि वास्तव में श्रेष्ठ क्या है। ये सुनकर पूरे महल में उत्सुकता फैल गई। सभी लोग अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगे। परीक्षा का दिन। अगले दिन दरबार को विशेष रूप से सजाया गया। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट बीरबल खड़े थे। बलराम सिंह पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने उपस्थित था। अकबर ने कहा, सबसे पहले शक्ति का प्रदर्शन होगा। बलराम सिंह आगे बढ़ा। उसने लोहे की भारी गदा उठाई और सामने रखे विशाल पत्थर पर पूरी शक्ति से प्रहार किया। पत्थर कई टुकड़ों में टूट गया। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बलराम सिंह ने गर्व से कहा, जहांपनाह, यही है असली शक्ति। अकबर ने शांत स्वर में कहा, अब बुद्धि का प्रदर्शन होगा। बीरबल की परीक्षा। बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आए। उन्होंने 2 समान आकार के बंद संदूक मंगवाए। एक संदूक में सोने के सिक्के थे और दूसरे में साधारण पत्थर। दोनों को कपड़े से ढक दिया गया ताकि कोई भीतर न देख सके। बीरबल ने बलराम सिंह से कहा, इनमें से किसी एक संदूक को उठाइए। बलराम सिंह ने भारी संदूक उठाया जिसे वो आसानी से उठा सका। दरबार में फिर तालियां बज उठीं। इसके बाद बीरबल ने पूछा, बताइए, इनमें से अधिक मूल्यवान कौन सा है? बलराम सिंह ने उत्तर दिया, सोने वाला संदूक। बीरबल मुस्कुराए और बोले, आपने भारी संदूक उठाया, लेकिन मूल्य पहचानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ी। शक्ति ने उठाया, बुद्धि ने समझाया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बुद्धि का महत्व। बीरबल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, शक्ति हमें काम करने की क्षमता देती है, लेकिन बुद्धि ये निर्णय करती है कि कौन सा काम करना चाहिए। बिना बुद्धि के शक्ति अंधी होती है और विनाश की ओर ले जाती है। उन्होंने आगे उदाहरण देते हुए कहा कि कैसे गलत सलाह या जल्दबाजी में लिया गया निर्णय शक्तिशाली व्यक्ति को भी पतन की ओर ले जा सकता है। योद्धा का आत्मबोध। बलराम सिंह का सिर झुक गया। उसने विनम्र स्वर में कहा, आज मुझे समझ आया कि मैंने अब तक केवल बाहुबल को ही सब कुछ माना, परंतु बिना बुद्धि के वो शक्ति भी व्यर्थ है। अकबर का निर्णय। अकबर सिंहासन से उठे और बोले, आज ये सिद्ध हो गया कि शक्ति आवश्यक है, पर बुद्धि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण। जो शक्ति को बुद्धि और विवेक से नियंत्रित करता है वही सच्चा विजेता होता है। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुमने फिर एक बार हमें जीवन का गहरा सत्य समझाया है। कहानी की सीख। दरबार समाप्त करते हुए अकबर ने कहा, यह कथा केवल दरबार तक सीमित नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में हमें शक्ति से पहले बुद्धि और विवेक को महत्व देना चाहिए। इस प्रकार अकबर बीरबल की ये प्रेरक कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि बनाम शक्ति के संघर्ष में अंततः विजय बुद्धि की ही होती है। शक्ति क्षणिक प्रभाव डालती है, लेकिन बुद्धि जीवन भर सही मार्ग दिखाती है। अकबर बीरबल की कहानी, बुद्धि और विवेक की विजय, प्रेरक व शिक्षाप्रद कथा। अकबर के दरबार की सबसे बड़ी शोभा थे राजा बीरबल। बीरबल अपनी अद्भुत बुद्धि
हाजिर जवाबी और जीवन के गहरे अनुभवों के लिए प्रसिद्ध थे। वे कठिन से कठिन समस्या को भी इतनी सरलता से समझा देते थे कि सामने वाला स्वयं सत्य को स्वीकार कर ले। अकबर और बीरबल के बीच केवल राजा और मंत्री का नहीं, बल्कि मित्रता और विश्वास का संबंध था। अकबर कई बार गर्व से कहते थे कि बीरबल की बुद्धि ने उन्हें अनेक बार गलत निर्णय लेने से बचाया है। ये कहानी उसी अकबर और बीरबल की है, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण बुद्धि और विवेक होते हैं। शक्ति का अभिमान। एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध योद्धा आया। उसका नाम था रणवीर सिंह। वो अपने समय का अत्यंत शक्तिशाली और साहसी सेनापति माना जाता था। उसने अनेक युद्धों में अपने बाहुबल के दम पर विजय प्राप्त की थी। उसकी विशाल काया, कठोर स्वर और गर्व से भरा व्यवहार ये दर्शाता था कि उसे अपनी शक्ति पर अत्यधिक घमंड था। दरबार में प्रवेश करते ही उसने अकबर को प्रणाम किया और ऊंचे स्वर में बोला, जहांपनाह, मैंने अपने जीवन में यही सीखा है कि संसार में शक्ति से बड़ा कुछ नहीं। जिसके पास बल है वही विजेता है। बुद्धि और नीति केवल कमजोरों की बातें हैं। दरबार में उपस्थित कुछ सैनिकों ने उसकी बातों का समर्थन किया। उन्हें लगता था कि युद्ध और शासन केवल तलवार और ताकत से ही चलते हैं, परंतु कई अनुभवी दरबारी और विद्वान इस विचार से सहमत नहीं थे। अकबर ने शांति से रणवीर सिंह की बातें सुनी और बोले, रणवीर सिंह, तुम्हारी वीरता और शक्ति प्रशंसनीय है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि बिना बुद्धि के शक्ति भी विनाश का कारण बन सकती है? रणवीर सिंह ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, युद्ध भूमि में सोचने का समय नहीं होता। वहां केवल शक्ति ही निर्णय करती है। अकबर की दृष्टि स्वाभाविक रूप से बीरबल की ओर गई। वे समझ गए कि ये अभिमान केवल शब्दों से नहीं टूटेगा। अकबर की घोषणा। अकबर ने दरबार को संबोधित करते हुए कहा, कल दरबार में शक्ति और बुद्धि की परीक्षा होगी। उसी से यह सिद्ध होगा कि वास्तव में श्रेष्ठ कौन है। यह सुनकर पूरे महल में उत्सुकता फैल गई। सभी लोग अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगे। परीक्षा का दिन। अगले दिन दरबार को भव्य रूप से सजाया गया। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके पास बीरबल खड़े थे। रणवीर सिंह पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने उपस्थित था। अकबर ने कहा, सबसे पहले शक्ति का प्रदर्शन होगा। रणवीर सिंह आगे बढ़ा। उसने लोहे की भारी गदा उठाई और सामने रखे विशाल पत्थर पर पूरी शक्ति से प्रहार किया। पत्थर कई टुकड़ों में टूट गया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। रणवीर सिंह गर्व से बोला, जहांपनाह, यही है असली शक्ति जो हर बाधा को तोड़ देती है। अकबर ने शांत स्वर में कहा, अब बुद्धि का प्रदर्शन होगा। बीरबल की सूझबूझ। बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आए। उन्होंने 2 समान आकार के बंद संदूक मंगवाए। एक संदूक में सोने के सिक्के थे और दूसरे में साधारण पत्थर। दोनों को कपड़े से ढक दिया गया। बीरबल ने रणवीर सिंह से कहा, इनमें से किसी एक संदूक को उठाइए। रणवीर सिंह ने भारी संदूक उठाया और उसे आसानी से उठा लिया। दरबार में फिर से तालियां बज उठीं। इसके बाद बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, बताइए, इन दोनों में से अधिक मूल्यवान कौन सा है? रणवीर सिंह ने उत्तर दिया, सोने वाला संदूक। बीरबल मुस्कुराए और बोले, आपने भारी संदूक उठाया, लेकिन मूल्य पहचानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ी। शक्ति ने उठाया, बुद्धि ने समझाया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बुद्धि का वास्तविक अर्थ। बीरबल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, शक्ति हमें कार्य करने की क्षमता देती है, लेकिन बुद्धि ये तय करती है कि कौन सा कार्य उचित है। बिना बुद्धि के शक्ति अंधी होती है और अक्सर विनाश की ओर ले जाती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे जल्दबाजी और अहंकार ने इतिहास में अनेक शक्तिशाली राजाओं को पतन की ओर धकेल दिया। रणवीर सिंह का आत्मबोध। रणवीर सिंह का सिर झुक गया। उसका गर्व चूर हो चुका था। उसने विनम्र स्वर में कहा, आज मेरी आंखें खुल गई।
मैंने अब तक केवल बाहुबल को ही सब कुछ समझा, लेकिन अब जान गया हूं कि बुद्धि और विवेक के बिना शक्ति व्यर्थ है। अकबर का निर्णय। अकबर सिंहासन से उठे और गंभीर स्वर में बोले, आज ये सिद्ध हो गया कि शक्ति आवश्यक है, पर बुद्धि उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण। जो शक्ति को बुद्धि और विवेक से नियंत्रित करता है, वही सच्चा विजेता होता है। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर हमें जीवन का अमूल्य सत्य समझाया है। कहानी की अमर सीख। दरबार समाप्त करते हुए अकबर ने कहा, यह कथा केवल हमारे दरबार तक सीमित नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो शासन हो, परिवार हो या व्यक्तिगत जीवन, हमें शक्ति से पहले बुद्धि और विवेक को महत्व देना चाहिए। इस प्रकार अकबर बीरबल की ये प्रेरक कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि बनाम शक्ति के संघर्ष में अंततः विजय बुद्धि और विवेक की ही होती है। शक्ति क्षणिक प्रभाव डालती है,